हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप देख रहे हैं परमैन गो टू बर्ड प्लेनेट पार्ट 2। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बर्डमैन अर्थ पर पहुंचकर चारों परमैनों को कॉल करके पहाड़ी पर बुला लेते हैं। पाको, पायन और बूबी परमैन से पहले ही पहुंच गए थे। पाको थोड़े गुस्से में थी और वो क्यों थी वो तो सब आपको पता ही होगा। देन थोड़ी देर बाद अपना हीरो परमैन भी वहां पर पहुंच जाता है। बर्डमैन उसे देखकर थोड़े भावुक हो गए थे और उसे गले लगा लिया था। उनकी आंखों में थोड़े आंसू भी थे। तभी अपना गोल मटोल पायन कहता है, बर्डमैन आपको क्या हुआ है? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? और तो और आप रो क्यों रहे हो? ये सुनकर बर्डमैन जल्दी से अपने आंसू पोंछकर बोलते हैं, पायन मुझे कुछ नहीं हुआ। अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बर्डमैन निराश होकर बोलते हैं, परमैन तुम्हें मेरे साथ बर्ड प्लेनेट चलना होगा। ये सुनकर चारों परमैन शॉक हो जाते हैं, मगर पाको के लिए तो मानो पैरों के तले जमीन हिल गई थी। वो बिल्कुल ही सुन खड़ी रह जाती है। तभी परमैन बोलता है, अच्छा ही हुआ, यहाँ अर्थ पर सब लोग मुझसे परेशान रहते हैं और कोई तो कहता है कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँ। ये बोलकर हंसने लगता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं, प्लीज़ परमैन मजाक मत करो, तुम्हें हमेशा के लिए जाना होगा। ये सुनकर परमैन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। देन पायन बोलता है, बर्डमैन मगर परमैन को ही क्यों? वो तो ठीक से परमैन ड्यूटी भी नहीं करता और वो अपना सारा काम अपने कॉपी रोबोट से कराता है। थोड़े परमैन थोड़े गुस्से में आकर बोलता है, पायन ये क्या कह रहे हो तुम भी तो अपना काम अपने रोबोट से कराते हो। बर्डमैन बोलते हैं, शांत हो जाओ परमैन और मेरी पूरी बात सुनो। तुम्हें 2 साल तक बर्ड प्लेनेट पर ट्रेनिंग दी जाएगी। देन उसके बाद तुम्हें एक मिशन पर दूसरे प्लेनेट भेजा जाएगा। ये बर्ड प्लेनेट के चीफ का ऑर्डर है। तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे ही हैं। तुम जिन जिन से मिलना चाहते हो मिल लो, शायद फिर कभी ना मिल पाओ। और मैं तुम्हें अपनी गन दे रहा हूँ, इसका यूज़ अपने कॉपी रोबोट पर कर देना जिससे वह दोबारा रोबोट ना बने। ये बोलकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। परवीन पायन को गले लगाकर बोलता है, पायन मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें हमेशा परेशान किया है। मैं तुम्हारे जैसे दोस्त को कभी नहीं भूल सकता। पायन इमोशनल होकर बोलता है, कोई बात नहीं परवीन, हम अच्छे दोस्त हैं। मैंने तुम्हारी बातों को कभी बुरा नहीं माना। तुम्हें और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता परवीन। देन परवीन बूबी को भी गले लगाकर वही सब बोलने लगता है। परवीन, आयन, बूबी तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही परवीन पाको की तरफ जाता है वैसे ही पाको वहां से उड़ जाती है। पायन बोलता है, अब इससे क्या हुआ, ये क्यों चली गई? देन परवीन बोलता है, पता नहीं, शायद कुछ काम होगा। लेकिन जाते टाइम परवीन ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे। पायन बोलता है, अरे ऐसा भी क्या काम जो अपने दोस्त से ना मिले? चलो उसे छोड़ो और जल्दी से जाओ, तुम सबसे मिल लो, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। ये बोलकर पायन और बूढ़ी दोनों वहां से निकल जाते हैं। अपना परमैन वहीं पेड़ की टहनी पर बैठकर रोने लगता है। देन वहां से अपने घर की तरफ उड़ने लगता है। दूसरी तरफ पाको अपने घर पहुंच गई थी। रोबोट देखती है पाको बहुत ही ज्यादा परेशान है। रोबोट बोलती है, क्या हो गया पाको? बर्डमैन ने ऐसा भी क्या बोल दिया जिसे सुनकर तुम इतना परेशान हो? मैंने पहले तो कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। पाको उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगती। समेरे उसके पास जाकर बोलती है, पाको तुम रो क्यों रही हो? ओ अच्छा, समझ गई, परमैन ने कुछ बोला होगा, वो तो है ही ऐसा, जब देखो तुम्हें परेशान करता रहता है, उसकी बातों पर तुम ज्यादा ध्यान मत दिया करो। लेकिन पाको शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो तो बस रो ही जा रही थी। सुमेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपना फोरहेड पाको के फोरहेड से टच कर लेती है। उसे भी सारी बात पता चल जाती है। वो एकदम हैरान होकर बोलती है, क्या परमैन हमेशा हमेशा के लिए अर्थ छोड़कर जा रहा है? देन वो पाको को गले लगा लेती है। सुमेरे इमोशनल थी क्योंकि पाको की फीलिंग्स भी शेयर हो गई थी, इसीलिए सुमेरे गले लगकर ही बोलती है, पाको तुम रो मत, मैं जानती हूँ इस टाइम तुम्हें कैसा लग रहा है। तुम जिससे इतना प्यार करती हो वो आज तुम्हें छोड़कर जा रहा है। उसका हेलमेट
उतारकर उसके आंसू पोंछने लगती है। पाको रोते रोते और हकलाते हुए बोलती है, रोबोट आके मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है? परवीन मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है? उसे भी पता है मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। ये बोलकर और रोने लगती है। दूसरी तरफ मिक्सू अपने घर पहुंच जाता है। रोबोट देखता है आज परमेन कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा है। परमेन से वो परमेन से पूछता है, क्या हुआ परमेन, तुम उदास क्यों हो? कहीं बर्डमैन या पाको ने डांट तो नहीं दिया? ये बोलकर हंसने लगता है। बट परमेन भी कोई रिप्लाई नहीं करता। रोबोट सोचता है, मैं जब जब इस पर हंसा हूँ ये तब तब मुझे डांटता है, मगर आज ये इतना शांत कैसे? शायद बात कुछ ज्यादा ही बड़ी है। और वो भी अपना फोरहेड परमेन के फोरहेड से टच कर लेता है। उसे भी सारी बात पता चल जाती है। रोबोट रोबोट इमोशनल हो जाता है और बोलता है, मिक्सू तुम हमेशा के लिए हमें हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो? देन वो भी मिक्सू के गले लगकर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद रोबोट शांत होकर बोलता है, मिक्सू अपने मॉम डैड और गांगो से मिल लो, शायद फिर कभी तुम उनसे ना मिल पाओ। मिक्सू अपनी मॉम्स के पास जाकर उनसे उन्हें जोर से गले लगा लेता है। उसकी मॉम बोलती हैं, ये क्या कर रहे हो मिक्सू, तुम्हें क्या हो गया है और तुम रो क्यों रहे हो? मिक्सू अपने आंसू पोंछकर बोलता है, कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। देन वो अपने डैड के भी गले लग जाता है और अपनी मॉम से बोलता है, मॉम गांको कहाँ है? उसकी मॉम बोलती हैं, वो अपने फ्रेंड के यहाँ गई है। मिक्सू ठीक है बोलकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसके डैड बोलते हैं, जी मिक्सू को आज क्या हो गया? उसकी मॉम बोलती है, पता नहीं। मिक्सू रूम में आकर अपना परमानेंट सेट पहन लेता है। रोबोट बोलता है, मिक्सू तुम कहीं जा रहे हो? परमेन बोलता है, हाँ मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वो सबसे मिलता है। देन अपने घर वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद परमेन रोबोट से बोलता है, रोबोट मेरे जाने का समय हो गया है और प्लीज़ ये लेटर लो, इसे मेरे जाने के बाद पाको को दे देना। ध्यान से, ये लेटर तुम खुद पाको को दोगे। रोबोट ठीक है बोलकर वो लेटर अपने पास रख लेता। देन रोबोट के गले लगकर रोते रोते बोलता है, रोबोट अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। रोबोट ये सुनकर और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है, मैक्सियो तुम वहाँ पर अच्छे से रहना और खाना टाइम पर खाते रहना। देन मैक्सियो अपना परमानेंट सेट पहनकर विंडो के पास आता है और बोलता है, रोबोट फैमिली का ख्याल रखना, और रोते रोते वहाँ से उड़ जाता है। पीछे से मिक्सियो का रोबोट जमीन पर बैठकर रोने लगता है। परमैन वहीं पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां बर्डमैन ने मिलने को कहा था। वहां पर पायन, बूबी और बर्डमैन थे। पायन परमैन को गले लगा लेता है और बूबी उसे कुछ केले देता है। देन परमैन सोचता है, पाको तुम कहाँ हो? प्लीज लास्ट टाइम तो मुझसे मिल लो। बर्डमैन समझ गए थे परमैन क्या सोच रहा है। बर्डमैन दुखी होकर अपने मन में ही सोचते हैं, बच्चों मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम दोनों आज अलग हो रहे हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। देन परमैन बोलता है, पायन पाको कहाँ है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? पायन बोलता है, पता नहीं परमैन, मैंने उसे कॉल भी किया था बट उसने उठाया नहीं। तभी बर्डमैन बोलते हैं, नंबर 1 चलो हमें अभी निकलना होगा। परमैन निराश होकर स्पेसशिप में बैठ जाता है और मन ही मन बोलता है, पाको खुश रहना। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। ये बर्डमैन नोटिस कर लेते हैं और खुद को ही गिल्टी फील कराने लगते हैं। देन वो दोनों टेलीपोर्ट होकर स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब सीन कट होकर 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। सुमेरे हॉस्पिटल में बैठी थी। देन 5 मिनट बाद डॉक्टर के पास जाकर बोलती है, डॉक्टर अब पाको कैसी है? डॉक्टर बोलते हैं, वो अब बिल्कुल ठीक है, आप उसे घर ले जा सकती हैं। सुमेरे पाको को अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ मिक्सियो का रोबोट सोचता है, 10 दिन हो गए हैं परमैन को गए हुए। उसी दिन से ही पाको भी गायब है। अब मैं उसका दिया हुआ लेटर पाको को कैसे दूंगा? देन उसे आइडिया आता है
और वो खुद से ही बोलता है, पाको सुमेरे की बहुत अच्छी दोस्त है, मैं सुमेरे से पूछ सकता हूँ कि इस टाइम पर पाको कहाँ है। देन वो जल्दी जल्दी सुमेरे के घर जाने लगता है और वहाँ जाकर देखता है सुमेरे के घर के आगे तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। वो उन लोगों से बोलता है, प्लीज़ मुझे मिस सुमेरे से मिलना है, आप लोग प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दीजिए। बट सुमेरे के बॉडीगार्ड्स उन्हें सुमेरे से नहीं मिलने दे रहे थे। सुमेरे पाको को दवाइयाँ दे रही थी। सुमेरे को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो विंडो को बंद करने के लिए विंडो के पास आती है। तभी वो देखती है नीचे मिक्सू खड़ा है। वो एकदम हैरान हो जाती है और सोचती है, मिक्सू यहाँ कैसे? तभी उसकी नज़र उसकी नोज़ पर जाती है। वो देखती है मिक्सू की नोज़ रेड है। वो समझ जाती है ये तो परमैन का रोबोट है, पर ये यहाँ मुझसे क्यों मिलने आया है। देन वो नीचे आकर अपने बॉडीगार्ड से बोलती है, उसे अंदर आने दो। वो दोनों एक रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं। सुमेरे बोलती है, बताओ क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? मिक्सू बोलता है, मिस सुमेरे आप पाको की बहुत अच्छी दोस्त है ना? सुमेरे बोलती है, हाँ मैं उसकी दोस्त हूँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तभी मिक्सू बोलता है, क्या पाको आपसे मिलने आई थी? सुमेरे बोलती है, नहीं, पर क्यों, क्या हुआ? मिक्सू बोलता है, मुझे उसे ये लेटर देना है। ये लेटर परमैन ने दिया है पाको को देने के लिए। सुमेरे शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या परमैन ने दिया है? लाओ मुझे दे दो, मैं पाको को दे दूंगी। तभी मिक्सू बोलता है, माफ़ कीजिए मिस सुमेरे, बट परमैन ने ये मुझे खुद देने को बोला है। देन सुमेरे बोलती है, मिक्सू अभी पाको की तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे ही दे दो, मैं उसे दे दूंगी। वो ऊपर वाले रूम में आराम कर रही है। परमैन के जाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बट अभी वो ठीक है। मिक्सू वो लेटर सुमेरे को देकर वहाँ से चला जाता है। देन सुमेरे पाको के पास वापस आती है और बोलती है, पाको अब तुम कैसी हो? पाको कोई रिप्लाई नहीं करती। सुमेरे बोलती है, पाको कब तक ऐसी रहोगी? 10 दिन से तुम ना किसी से बोल रही हो और ना किसी की बात का जवाब दे रही हो। ऐसे रोने से क्या होगा? अपने आप को देखो, तुमने खुद का क्या हाल बना रखा है। ये बोलकर शांत हो जाती है, लेकिन पाको कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी सुमेरे बोलती है, पाको परमैन का लेटर आया है, उसके रोबोट ने दिया है ये लेटर। उसने बोला है कि ये पाको को देना है। पाको ये सुनकर जल्दी से बेड से उठने लगती है, बट वो ज़मीन पर गिर जाती है। सुमेरे पाको के पास उसे उठाकर बेड पर लेटाने में मदद करती है और बोलती है, तुम अभी वीक हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। मैं इस लेटर को पढ़कर सुना देती हूँ। अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, और अच्छा लगा हुआ वीडियो तो कमेंट करना प्लीज़।